हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी के बारे में। हम लोग जानते हैं कि विश्व में कोविड की महामारी चल रही है, यूरोप में सेकेंड वेव आ चुका है, तो इसीलिए बहुत सारे यूरोपियन देशों में एक सेकेंड लॉकडाउन लग रहा है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं और जर्मनी में भी ये हो रहा है। तो हाल ही में जर्मनी ने कोविड से लड़ने के लिए एक एक्ट को अमेंड किया है, इन्फेक्शन प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया है। इसके खिलाफ काफी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं जर्मनी में। इनफैक्ट जो राइट विंग ग्रुप्स है, राइट विंग पार्टीज है, राइट विंग सपोर्टर्स है, उन्होंने तो यहां तक एलेज किया है कि जो नया एक्ट आया है कोविड-19 जो कंट्रोल करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट आया है, दैट एक्ट इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ नाजी एरा एक्ट। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसी कंपैरिजन हो रही है और एंड में एक सवाल के साथ डिस्कशन खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी IQ आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर UPSC 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IQ। जैसे कि खबर मैंने आपको बताई, हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नवंबर 2020 में बर्लिन में एक पर्टिकुलर एक्ट है इन्फेक्शन प्रोटेक्शन लॉ, इसको अमेंड किया गया है हाल ही में। उसके खिलाफ बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। यह अमेंडमेंट बहुत ही जल्दी पास किया गया पार्लियामेंट में, इसका डिस्कशन डेलिब्रेशन नहीं हुआ। बहुत सी जो राइट विंग पार्टीज है उन्होंने इनफैक्ट इसको कंपेयर किया है एनेबलिंग एक्ट 1933। ये एनेबलिंग एक्ट 1933 वही एक्ट है जिसने हिटलर को बहुत ज्यादा पावर दी थी। तो कुछ इस तरह की प्रोटेस्ट चल रही है। लोग फैशिंग जेजन फैशिस्मस मतलब कार्निवल अगेंस्ट फैशिज्म कह रहे हैं। यहां तक एलेज कर दिया है कि सरकार इज मूविंग टुवर्ड्स फैशिज्म, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ले आ रहे हैं। दिस इज नथिंग बट अ रिवाइवल ऑफ फैशिज्म इन जर्मनी। हम लोग जानते हैं जर्मनी की हिस्ट्री काफी चेकर्ड रही है। वर्ल्ड वॉर 2 में एडोल्फ हिटलर एक मेन पार्टी थे, एक मेन राइवल पार्टी थे, एक्सिस पावर के समझ लीजिए कि हेड थे। तो जर्मनी हैज अ हिस्ट्री ऑफ फैशिज्म। यहां पे एंटी फैशिज्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या एग्जैक्टली ये विवाद है। कंपेयर करते हैं एनेबलिंग एक्ट 1933 को, जो नया अमेंडमेंट एक्ट है 2020 से, और एंड में डिस्कशन समाप्त करते हैं कि क्या दोनों में सिमिलैरिटी है, क्या है दोनों तरफ के पहलू। तो चलिए पहले तो बात करते हैं एनेबलिंग एक्ट 1933 की। 1933 में जनवरी में एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बने। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वॉन हिंडनबर्ग। तो एडोल्फ हिटलर ने वॉन हिंडनबर्ग से कहा कि इलेक्शन करवा दीजिए क्योंकि वी द नाजी पार्टी वांट्स टू गेन कंप्लीट मेजॉरिटी। तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। मार्च 1933 में इलेक्शन शुरू था, मार्च 5 को। उस इलेक्शन से पहले नाजी पार्टी ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किए वोटर को पोलराइज करने की। आपको याद होगा एक जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है राइक्सटैग, उसको जला दिया गया था, उसको आग लगा दी गई थी और एलेज किया था कम्युनिस्ट के ऊपर, सोशल डेमोक्रेट्स के ऊपर। इन सब के बावजूद एडोल्फ हिटलर की जो पार्टी थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि 51% वोट्स नहीं ले पाई थी और उनको डिपेंड करना पड़ा था कुछ एलाइज के ऊपर। स्पेशली एक जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी थी जिनके पास 8% वोट्स थे, वो इनके एलाई थे कोएलिशन में। तो हिटलर अपना जो पावर था वो कोएलिशन धर्मा की वजह से कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो इस पर्टिकुलर 1933 के फेलियर के बाद हिटलर ने जर्मन पार्लियामेंट से कहा कि एक एनेबलिंग एक्ट पास कीजिए, और ये एनेबलिंग एक्ट का नाम था लॉ टू रेमेडी द डिस्ट्रेस ऑफ पीपल एंड द राइक। हम लोग जानते हैं कि 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुई थी जर्मनी में। इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में था जर्मनी। साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेपेरेशंस लगाए गए थे। 6,600 मिलियन पाउंड इनको रेपेरेशन देने थे। तो इन सब चीजों की वजह से जर्मनी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं चले। तो इन सब के बीच हिटलर ने कहा कि ये एक्ट पास कीजिए और मैं जर्मनी में शांति लाऊंगा, मैं जर्मनी में आर्थिक विकास लाऊंगा। जब ये लॉ डिस्कस किया जा रहा था, ऑलमोस्ट सारी पार्टीज ने सपोर्ट जरूर किया था क्योंकि उस टाइम पे नाजी पार्टी ने ऑपोजिशन को बहुत ज़्यादा हाउंड किया था। ऑलरेडी जर्मन कम्युनिस्ट को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अरेस्ट किया था, कर्व किया था। इसके अलावा एक और उनके ऑपोजिशन थे सोशल डेमोक्रेट्स, SPD पार्टी, उन्होंने अपोज किया
उनके ऑपोजिशन के बावजूद 2/3 मेजॉरिटी से ये एनेबलिंग एक्ट पास हुआ। तो जब ये एनेबलिंग एक्ट पास हुआ, उस एक्ट के तहत हिटलर को बहुत ज्यादा पावर दिए गए, यहां तक कि अगर किसी और देश के साथ कोई डील साइन कर रहे हैं तब भी लेजिस्लेचर की अप्रूवल नहीं जरूरत थी। मतलब सब कुछ हिटलर के हाथ में आ गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज को सस्पेंड भी करने के पावर्स आ गए थे, इनफैक्ट सस्पेंड कर भी दिए गए थे। साथ ही साथ इस एक्ट की वजह से नाजी पार्टी ने बाकी सारी पार्टियों को तहस नहस कर दिया, कंप्लीट ऑपोजिशन को खत्म कर दिया। और जब अगली बार फिर से इलेक्शन बुलाया नवंबर 1933 में, तो ये तो वेरी ऑब्वियस था कि नाजी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाएगी, तो उन्होंने काफी अच्छी जीत पाई भी। उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री, हम सब जानते हैं। 1933 के बाद जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बढ़ने लगे, जर्मन फॉरेन पॉलिसी काफी असर्टिव होने लगी, और 1939 तक तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो ही गया। तो एनेबलिंग एक्ट कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था फॉर राइज ऑफ फैशिज्म इन जर्मनी। इसीलिए लोग इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स मत दीजिएगा प्रेसिडेंट को, चांसलर को, क्योंकि वो उसको मिसयूज कर सकते हैं। ये हमारी हिस्ट्री में हो चुका है। तो ये थी एनेबलिंग एक्ट 1933 की डिस्कशन। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें आज में, इन्फेक्शन प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बारे में बात करते हैं। इस एक्ट में भी कुछ ऐसे ही पावर्स दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव को। जो अमेंड किया गया है इन्फेक्शन प्रोटेक्शन लॉ, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने की पावर्स दी गई हैं एग्जीक्यूटिव को टू फाइट कोविड-19। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज जो है उनको कर्ब कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कोविड की महामारी चल रही। इसके अलावा जो अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट कुछ लॉ मेकिंग पावर्स देता है एग्जीक्यूटिव को, यानी कि चांसलर को ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंसेस पास करने का पावर देते हैं। ऑर्डिनेंसेस किस लिए? स्पेशली कोविड-19 की महामारी को स्टॉप करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। जैसे कि आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो कि सारी दुकानें बंद होंगी, सारी पब्लिक वेन्यूज जहां पे कुछ फंक्शन चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो भी बंद होंगी, या उनके ऊपर रूल्स होंगी। स्पेशल रूल्स बना सकते हैं, मास्क पहनना है नहीं तो फाइन लगेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है नहीं तो फाइन लगेगा। तो कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज को कर्ब करने की पावर जरूर दी है इन्फेक्शन प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने। लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि हम लोग अभी 21st सेंचुरी में हैं, तो जब भी लॉ बनता है उस लॉ के साथ मिसयूज ना हो, इसका प्रोटेक्शन भी दिया जाता है इन जनरल। और जर्मनी में तो उनकी हिस्ट्री ही इतनी चेकर्ड है, तो मिसयूज के अगेंस्ट बहुत जरूरी है कि प्रोटेक्शन हो, और इस लॉ में प्रोटेक्शन भी दी गई है। अगर हम लोग बात करें इन्फेक्शन प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2020 की, उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि स्टेट कब कब रेस्ट्रिक्शंस एनफोर्स कर सकता है, किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस एनफोर्स कर सकता है। केवल उसी लिस्ट में से करना है, कोई नया इनोवेटिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं ला सकते। इसके अलावा अगर बात करें, लॉ ये भी कहता है कि कब रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती है, आर्बिट्ररीली नहीं होगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो चांसलर। मतलब तभी हो सकता है जब एक थ्रेशोल्ड लेवल पार हो जाएगा, 50 न्यू इन्फेक्शंस इन 7 डेज, 7 दिनों में 50 नए इन्फेक्शन आने चाहिए पर लाख पॉपुलेशन, तभी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज हो जाएंगे। और अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंसेस ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस की पावर दिए हुए हैं एंटी कोरोना ऑर्डिनेंसेस, लेकिन उसकी अवधि कम की गई है, ओनली 4 वीक्स इट वुड बी एप्लीकेबल। उसके बाद पार्लियामेंट्री जस्टिफिकेशन जरूरी होगी। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन भी दी गई है, लॉ जो कल्चर को सेपरेट करता है, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए कर्ब कर सकते हैं। कल्चर, शादी एटसेट्रा, फंक्शन कुछ चल रहा है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेड होंगी। सो इट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड कल्चर। तो ये है इन्फेक्शन प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसके खिलाफ शुरू हो चुका है एक प्रोटेस्ट। इस एक्ट को कह रहे हैं कि ये एक्ट फैशिस्ट है। और अगर हम लोग देखें दोनों पहलू, कोविड-19 पॉलिटिक्स चल रहा है, राइट विंग ग्रुप्स, मैंने आपको बता दिया है कि राइट विंग ग्रुप्स ने क्लियरली कहा है कि ये जो इन्फेक्शन प्रोटेक्शन लॉ 2020 है, ये एंटी फ्रीडम है। इसको कंपेयर किया है नाजी के एनेबलिंग एक्ट 1933 से। उन्होंने कहा है कि जर्मनी इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेस्ट्रिक्टिव। लेकिन अगर हम लोग दूसरा पहलू देखें, सरकार का पहलू देखें, कोविड-19 एक ऐसी महामारी है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है इवन फॉर द पॉलिसी मेकर्स विच इज वेरी वेरी न्यू। कैसे इसको कंट्रोल करे, क्या लॉकडाउन इसको सोल्यूशन है, क्या वैक्सीन जल्दी आएगी, कैसे इंश्योर करे कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करें, कैसे इंश्योर करे कि लोग मास्क पहने। तो इट इज समथिंग वेरी वेरी न्यू इवन फॉर द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स। इनफैक्ट जर्मन गवर्नमेंट ने डिफेंड किया है, उन्होंने कहा है कि जो एनेबलिंग एक्ट था 1933 का,
वो डेमोक्रेसी अंडरमाइन करने के लिए था, लेकिन हमारा जो एक्ट वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन नहीं करता है। हमारा जो लॉ है वो बहुत ही क्लियर कट है, यहाँ पे आर्बिट्रेरियस नहीं है। एग्जीक्यूटिव को अगर पावर दिए गए हैं तो वो भी लिमिटेड है, लीगल क्लैरिटी लाई गई है। मतलब दिस इज टू फाइट कोविड-19, नॉट टू कर्ब पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल लिबर्टीज। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको दोनों पहलू दिए हैं, राइट विंग ग्रुप का भी पहलू दिया है, सरकार का भी पहलू दिया, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट है क्या वो एनेबलिंग एक्ट की तरह है? क्या इस एक्ट की वजह से जर्मनी में फैशिज्म आ सकता? क्या इस एक्ट की वजह से जर्मनी अथॉरिटेरियन बनेगा, जर्मन गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन बनेगी? ये तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट की वजह से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, सेकेंड वेव को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट और ये पावर्स दिए गए हैं, और आशा करते हैं जैसे ही महामारी खत्म हो जाएगी ये एक्ट भी रिपील हो जाएगा। That's it from my side on this part of discussion. Thank you very much. Please stay safe and wear mask during the pandemic.